हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले ये जो चैप्टर है आपका एपी का है। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, जो ये एपी का आपका ये चैप्टर है, इसमें अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन जो है आपका चालू हो गया है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता रहने चाहिए। देखो चीज़ें कैसे हैं। देखो, एपी किसे कहते हैं? कोई भी सीक्वेंस को, जैसे मान लो 2 हो गया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया। तो आप देख रहे हो कि एक सिस्टम चल रही है। मान लो कि 4 आया, 4 के बाद फिर 8 आया, फिर 12 आया, फिर 16 आया, फिर 20 आया, फिर ये सीक्वेंस ये क्या चलती रहे, प्लस में भी माइनस में भी। मान लो कि 100 था, 100 में 4 कम कर दो 96 हो गया, 96 में 4 कर दो 92 हो गया, 92 में 4 कम कर दो 88 हो गया, 88 में 4 कम कर दो 84। ऐसे ही चलता रहे। प्रॉपर वे में कोई भी चीज़ या तो प्लस होता जाए या फिर माइनस होता जाए, ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। कोई भी सीरीज में अगर कंटिन्यूअसली प्लस हो रही चीज़ या फिर माइनस हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। और इसमें जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसे हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। जैसे 2 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 6 एक टर्म है, 8 एक टर्म है। तो टर्म की डेफिनेशन क्या बोलोगे? टर्म की डेफिनेशन हो जाएगी ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट में सभी जो नंबर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। ये टर्म का टी कैपिटल कर देना। टर्म क्या होता है? ईच ऑफ द नंबर। इस लिस्ट में कोई भी है, 88 भी क्या है? एक टर्म बोलेंगे। एपी में जो सीक्वेंस में लिखा जाता है उसके कोई भी एक वैल्यू को क्या बोलोगे? आप उसमें उसको टर्म बोलोगे। अब देखो, अब ये एक चीज़ हुई टर्म। अब देखो इसके बाद अब क्या आती है? जैसे मान लो कि मैं कोई सीक्वेंस लिखो, मान लो कि 3, फिर 3 में मैं ऐड कर दिया 5, तो 3 5 8 हो गया, 8 में 5 ऐड किया तो 8 5 13 हो गया, 13 5 18 हो गया, 18 5 23, और ऐसे ये डॉट डॉट चलता जा रहा है। तो ये देखो टर्म में अभी आपका क्या होता था? टर्म जो है आपका 3 भी टर्म है, 13 भी टर्म है, 18 भी टर्म है, ये सब क्या है? टर्म है। वही जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म क्या है? पहला टर्म क्या है? 3 है। इसको आप किससे डिनोट करोगे? A1 से। देखो टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? A1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 3 हो गया। A2 क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? A1 इजिकल टू 3 हो गया। आपका सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? A2 आपका क्या हो गया? 8 हो गया। थर्ड टर्म आपका, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म A3 हो जाएगा इजिकल टू 13। कहने का मतलब है कि आप सीक्वेंस से, जैसे टर्म तो है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो A1 A2 A3 A4 ऐसे डॉट 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 जितने भी होंगे उसे डिनोट करेंगे। A1 पहला टर्म क्या आया है? 3 आया है। दूसरा टर्म क्या आया है? 8 आया है। A3 तीसरा टर्म क्या आया है? 13 आया है। A4 चौथा टर्म क्या आया है? 18 है। और ऐसे डॉट 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 आया है। इसे हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। अब टर्म के अलावा एक चीज़ और यहाँ पे आती है, वो होता है कॉमन डिफरेंस। क्या आती है? कॉमन डिफरेंस। किसे कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। इसको भी समझो। यही बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको पता रहेगी तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से इसमें कर लोगे। जैसे कॉमन डिफरेंस का मतलब 2 के बीच का अंतर होता है। जैसे देखो 3 और 8 के बीच में गैप कितने का है?
3 और 8 के बीच में 8 में से 3 घटा दो कितना है, 5 का गैप है। 13 में से 8 में गैप कितना है, 5 का है। 18 में 13 का माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 है। कॉमन डिफरेंस मतलब दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंस बिटवीन, आप बोल सकते हो कॉमन टर्म में डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलोगे, लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव टर्म। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। आप इसको कैसे डिनोट करोगे, देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जैसे मान लो कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। 4 हो गया, 8 हो गया, फिर आपका 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, ये ऐसा डॉट डॉट चलता गया। तो मैं अभी आपको बताया था A1 क्या हो जाएगा, पहला टर्म 4 हो जाएगा। A2 सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। A3 तीसरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। A4 चौथा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और A5 पांचवा टर्म क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। अभी मैं आपको कॉमन डिफरेंस बताया, कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दो टर्म के बीच का डिफरेंस, दूसरे को पहले में से माइनस कर दो। 8 में से 4 को माइनस कर दिए, कितना हो गया, 4। यही क्या हो गया, ये कॉमन डिफरेंस। अब देखो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, अगर इसका कोई फार्मूला पूछे आपसे तो कॉमन डिफरेंस मतलब A2 में से क्या माइनस कर दो, A1 माइनस कर दो। A3 में से A2, अगले वाले में से पहला माइनस कर दो। अगर A4 हो गया तो इसमें से क्या माइनस कर दो, A3। और A5 अगर हो गया तो इसमें से क्या माइनस कर दो, A4। अब देखो A2 क्या है, 8 में से 4 माइनस कर दो, 4 आ गया। फिर A3 क्या है, 12 में से 8 माइनस कर दो, 4 आ गया। 16 में से 12 माइनस कर दो, क्या आ गया, 4 आ गया। 20 में से 16 माइनस कर दो, क्या आ गया, 4 आ गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, तो आगे वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करोगे तो उसे क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आता है, सेम आता है। मतलब d की वैल्यू क्या होगी, हर जगह सेम होगी। अगर इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये भी d हो गई थी, यहाँ भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ भी इसको माइनस करोगे तो इसके बीच की डिफरेंस क्या होगी, सेम होगी। मतलब बेसिकली आप यहाँ तक क्या सीखे हैं, ए क्या होता है, पहला टर्म। जैसे ए में आपका 4 आ गया, ये पहला टर्म हो गया। डी क्या होता है, किसी भी दो के बीच का माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। A1 A2 से आप पहले दूसरे तीसरे टर्म को डिनोट कर सकते हो। आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो आप क्या निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो। डी मतलब कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो। चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से कि एपी के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन से सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको बताना है कि किस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी फॉर्म हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखो पहला दिया है क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के लिए 15 है, उसके बाद 8 बढ़ता जा रहा है। मतलब 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 23 हो जाएगा। फिर आपका 23 में 8 जोड़ दो तो 31 हो जाएगा और 39 हो जाएगा। बेसिकली आपका पहले किलोमीटर A1 आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर A1 से फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये दे रहा है। फिर A2 क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो 15 में अगर 8 जोड़ दोगे, A2 आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड किलोमीटर हो जाएगा। सेकेंड जो सेकेंड पैसा लगेगा 15 रुपया प्लस 8 रुपये, ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऐसे ही A3 तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, 23 में क्या जोड़ दोगे, 8 जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और ऐसे ही आपका A4 क्या हो जाएगा आपका 31 में क्या जोड़ दो, 8 जोड़ दो, 8 जोड़ दो।
पहले किलोमीटर के बाद 8 रुपये क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। मतलब अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपये देना होगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 23 रुपये देना होगा, 3 किलोमीटर जाओगे तो 31 रुपये देना होगा, और 4 किलोमीटर जाओगे तो क्या होगा, 39 रुपीज़ देनी होगी। तो पूछ रहा है कि ये AP है कि नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो ये जो है ये फॉर्म कर रहा है क्या, इट फॉर्म एन AP फॉर्म कर रहा है। AP हम कैसे फॉर्म बताते हैं कि AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम कॉमन डिफरेंस को देखते हैं। दो टर्म को देख लो, A4 माइनस A3 कर दो, दो लगातार टर्म को हम माइनस कर देंगे। 39 में से अगर 31 माइनस कर रहे हो तो कितना आ गया, 8 आ गया। या फिर A3 में से A2 को माइनस कर दो, कोई भी दो टर्म को माइनस करो, A3 माइनस A2। 31 में से अगर 23 घटा दोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 8 आ गया। कॉमन डिफरेंस जब आपस में बराबर हो तो ये क्या होते हैं, ये आपका AP होता है। जब डिफरेंस आपस में बराबर हो तो ये AP फॉर्म होता है। तो ये AP होगा क्योंकि पहले टर्म के बाद एग्जैक्टली सेम नंबर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये AP होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें सेकंड है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है उसमें कुछ एयर है, बोल रहा है कि व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए वन टाइम। एक बार में 1/4 हिस्सा क्या हो जा रहा है, वैक्यूम पंप इसमें का हवा निकाल दे रहा है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको लेट करके करोगे x फिर x माइनस 1/4 तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपली मान लो ना कि सिलेंडर में लेट सिलेंडर है, कितना इसमें एयर है, तो आप इसके 4 के मल्टीपल में कर दो तो ये आपका मान लो कि 6400 लीटर क्या है, एयर है। फिर आप देखो इसमें, फिर सेकेंड देखो, A1 मान लो क्या हो जाएगा, पहले कितना है 6400 लीटर है। फिर सेकेंड टर्म मतलब पहली बार निकालने के बाद A2 क्या हो जाता है, सेकेंड टर्म, इसका सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, जैसे पहले बार 6400 है, 6400 में से बोल रहा है कि जब वैक्यूम पंप निकाल रहा है तो 1/4 हिस्सा 1/4 पार्ट क्या हो रहा है, निकाल दे रहा है। मतलब 6400 का 1/4 पार्ट क्या हो रहा है, निकाल दे रहा है। तो माइनस करोगे तो 6400 और माइनस, और यहाँ पे 4 1 जा 4 6 जा 0 0 1600 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, A2 आपका जो है यह आ जाएगा 0 0, फिर 8, फिर 5 में से गया 4, 4800 लीटर क्या हुआ, बच गया। फिर ऐसे ही A3 निकालो, A3 क्या होगा, बोल रहा है कि जो भी है एयर उसका क्या हो रहा है, 1/4 क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। जब 1/4 निकलेगा तो उसी में से माइनस कर दो। अब इसको करो ऐसे, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 0 0, मतलब 4800 में से 4800 में से 1200 निकाल दो। इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3600 लीटर बचा। एक और टर्म निकाल दो A4, 3600 बचा। फिर बोल रहा है कि वैक्यूम पंप जब यूज हो रहा है तो 3600 में कितना निकाल देगा, 1/4, और कितना बचा था 3600 में से माइनस कर दोगे तो 9 चौके 3600, 900 हो गया। मतलब 3600 में से क्या माइनस कर दोगे, 900 माइनस कर दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस कर दोगे 0 0 9 7 हो गया, ये 2700 हो गया। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखिए, पहला टर्म कितना आ गया 6400, पहली बार 6400 था, 1/4 निकाले तो कितना बचा 4800, फिर इसमें से भी 1/4 निकला तो कितना बचा 3600, फिर 2700। अब देखिए पहला 6400 आया, फिर आपका 4800 आया, फिर आपका 3600 आया, फिर आपका 2700 आया। अब देखो कि इनके बीच में डिफरेंस सेम है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये क्या है A4 है। A2 माइनस A1 करो, देखो क्या आ रहा है, ये आपका A2 माइनस A1 कीजिए, 4800 में से माइनस कर दो 6400। देखो माइनस में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 0 0 6 हो गया, और 4, अरे 64 में से 48 घटा दो, सबसे अच्छा 4 1 5, 1600 हो गया, माइनस 1600। फिर A3 माइनस A2 कर दो, इसको तो निकाल के देख लिया माइनस। अब A3 माइनस A2 कर दो
3600 में से माइनस कर दो, क्या 3600 में से माइनस कर दो 4800 को, तो क्या हो जाएगा 0 0, फिर 8 में से 6 गया 2, ये 1, ये 1200 हो गया माइनस में। एक और चेक कर लो, अगर मान लो A4 में से क्या माइनस करते रहे A3, देखो माइनस करने का बस एक ही आप ध्यान देना, कंसेप्ट यूज करना कि जो आप माइनस करोगे तो इक्वल में होना चाहिए। जैसे ये A2 है ना, 2 के बाद 1 आया, फिर 3 है ना, 3 के बाद क्या आया 2 आया, 3 2 होने चाहिए, 4 1, ऐसा नहीं कि A3 में से A1 माइनस कर दो। तो इस चीज़ का आपको बेसिकली क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो A4 में से A3 माइनस करो, A4 इसमें क्या है, A4 है आपका 2700 में से A3 क्या है 3600, जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, और ये आपका 3 6 900 आएगा। आप देख रहे हैं कि D की वैल्यू D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू कहीं भी सेम नहीं है। देखो यहाँ पे आपका -1600 आ रहा है, 1200 आ रहा है, कभी 900 आ रहा है। जब D की वैल्यू सेम नहीं है तो इसका मतलब दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ AP। आप इसको लिख दोगे कि ये AP के फॉर्म में नहीं है। मैंने कैसे किया, इसको लेट करके किया। आप बोलेंगे 6400 क्यों लिए, क्योंकि देखो 1/4 है ना, तो 4 के मल्टीपल में हमको लेना है, तो मल्टीपल में लिए तो इसका इजी हो जाएगा। जैसे 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आप इसको 64 में भी कर सकते हो, 64 लीटर, ऐसे 6400 से मैंने इसको किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला वाला क्या था, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, सेम आ रहा था, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो क्या है, ये AP नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो इसमें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज या इंक्रीज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। पहले ही क्वेश्चन की तरह है। देखो जब आप देखोगे, आप A1 को क्या मान लोगे कि पहला है, पहला टर्म, पहले खुदाई को क्या मान लोगे A1 कितना है 150 हो गया, हाँ, फिर A2 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म बोल रहा है कि 50 पहली बार कितना लग रहा है 150 रुपये, उसके बाद क्या हो रहा है 50 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है हर मीटर पे, तो 150 में कितना ऐड हो जाएगा आपका 50 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपका A3 क्या हो जाएगा, जो आपका 200 है, इसमें फिर कितना रुपया बढ़ गया 50 रुपये, तो कितना हो गया 250 हो गया। फिर A4 कितना हो गया 250 में कितना ऐड कर दो, इसमें 50 ऐड कर दो, ये आपका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या ये सिस्टम वाइज इंक्रीज हो रहे हैं। पहला टर्म आपका 150 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, और ऐसे ही इंक्रीज होते जा रहे हैं। देखो अगर आप डिफरेंस कैसे माइनस करो, अगर 200 में से अगर 150 माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। फिर यहाँ पे चेकअप कर लो आप, 300 में से अगर 250 माइनस कर रहे हो, 300 में से 250 माइनस कर रहे हो, तो आपका क्या आ जा रहा है 50 आ जा रहा है। अगर आप देखो ये माने हो A1 A2 ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो अगर आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर रहे हो तो 50 आ रहा है, वहीं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को भी माइनस कर रहे हो तो 50 आ रहा है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है दो टर्म के बीच में, वह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम कब आता है, जब जो भी सीरीज दी हुई हो वह किस में हो, AP में हो। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऐसे ही देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। आपको ये बताना है कि ये क्या है AP में कि नहीं है। देखो हम फार्मूला जानते हैं इसका, अमाउंट इजकल टू P1 + R/100 की पावर T होता है या N होता है। देखो P क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, A क्या 1 तो ऐसे दिया रहता है, R क्या होता है, रेट है, N टाइम होता है, A अमाउंट होता है। अमाउंट बोल रहा है कि हर साल जो बढ़ेगा 10,000 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से R
8% के हिसाब से। क्या यह आपका AP में होगा कि नहीं होगा? चलो चेक करते हैं। पहला टर्म A1 क्या हो जाएगा? पहला तो दिया ये कि 10,000 रुपये है, पहला आपका 10,000 हो जाएगा। A2 देखो क्या हो जाएगा? दूसरा टर्म 10,000 पे जो 1 प्लस रेट कितना है 8%, 8/100 और टाइम कितना, टाइम मतलब हर साल पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 10,000 गुणे 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, आपका कितना आ गया 108 और 00। नेक्स्ट देखो A3 यहीं पे कन्फर्म हो जाएगा आपका। A3 में आपका क्या हो जाएगा, आप जो ये है A3 देखो 10,000 जो है इस पे दूसरे साल कितना लगेगा 1 + 8/100 के पावर क्या आ जाएगा, पहले साल में 1 हो गया, यहाँ पे दूसरे साल में हर साल पूछ रहा है ना, दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो मतलब 10,000 गुणे ये 108/100 गुणे 108/100, देख रहे हैं कितने का डिफरेंस है। अगर ऐसे ही A4 निकालोगे तो 10,000 गुणे देखो 1 + 8/100, यहाँ पे 3 साल के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 10,000 गुणे 108/100, फिर 108/100 और 108/100। देख रहे हो इसका डिफरेंस कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल में है, तो इस वजह से ये AP में होगा नहीं होगा। देखो ये आप इसको प्रिंसिपल मान लो, 10,000 क्या है प्रिंसिपल है, आप इसको फर्स्ट टर्म मान सकते हो, इसको मान लो फर्स्ट टर्म A1, ये मान लो A2 इसको मान लो, ये सेकेंड टर्म है, ये क्या हो गया थर्ड टर्म मान लो। तो देखो प्रिंसिपल आपका अगर 10,000 है तो पहले साल में कितना हो जा रहा है 10,800 हो जा रहा है, लेकिन जो ये इंक्रीज हो रहा है देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। इसको सॉल्व भी कर देते हैं। चलो जब आप इसको करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 108 गुणे 108 करोगे 108 मल्टीप्लाइड बाई 108 क्या आता है, ये आपका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 11664। फिर यहाँ पे करो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, फिर इसमें देखो 108 का मल्टीप्लाई करो 108 से, फिर उसके बाद भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 108 से, तो ये आपका आ रहा है 12,59712/100, मतलब आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 12,597.12। देख रहे हो ये दशमलव में आ गया, तो माइनस कभी भी ये इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस कभी भी इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं है मतलब A3 का माइनस करोगे A2 से और A2 का माइनस करोगे A1 से, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। जब ये आएगा इक्वल नहीं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। यहाँ क्या कर दोगे, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। रीजन क्यों क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है। आप देखो कैसे करोगे, फिर से एक बार मैं इसको रिकैप कर दूं। देखो जो ये किए हो आप, इसमें इसको आप प्रिंसिपल वैल्यू मान लोगे 10,000, फिर इसको फर्स्ट टर्म मान लो। मैं पहले इसको A1 मान लिया था, आप वैसे नहीं करेंगे, पहला टर्म इसको मान लो 10,000 हो जाएगा, दूसरा टर्म आपका इस पे 8%, 10,000 पे 8% है, फिर 2 साल के लिए यहाँ पे पावर हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 साल के लिए 3, और इसकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी। दोनों को आप इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करो तो इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।